हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटे जोबनेट जयपुर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज फसलों और भंडारण के प्रमुख कीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट मतलब इंसेक्ट पढ़ने वाले हैं। और एक मेजर क्वेश्चन आता है इंसेक्ट का और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा टाइम खराब किए बिना शुरू करते हैं। आपकी बुक के हिसाब से भी करूंगा, दोनों के हिसाब से चलेगा। देखिए सबसे पहले तो मेजर पेस्ट या यू कह दो इंपोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज। पहले आपकी बुक में दिया हुआ है एंटोमोलॉजी क्या है, दिया है कि नहीं दिया, पहले तो एक बार मैं देख लेता हूं। अगर नहीं दिया है तो इनको अपन लोग यहां छोड़ भी सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया। और ये रे भाई बुक है, साढ़े बुक है, एथे बुक ये रहा है सारी बातें है ना, पूरी की पूरी बातें हैं। देखो ये बुक के अंदर ऐसे कैसे है, तो पहले इनको अपन फटाफट लेते हैं। सबसे पहले तो देखो इंसेक्ट की जो स्टडी करते हैं बेटा, है ना, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहलाती है। एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये जूलॉजी की ब्रांच होती है, जंतु विज्ञान की शाखा होती है और कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं बेटा, इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, शम आर्थ्रोपोडा। क्लास या वर्ग होता है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। इनका जो बॉडी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक तो होता है सिर, हेड इंसेक्ट का, एक होता है थोरेक्स या वक्स, और एक होता है एब्डोमन या उदर। इंग्लिश में बोले तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, हिंदी में बोले तो सिर, वक्स और उदर। 3 भागों में बटा होता है। तो कीटों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब इस सिर की भी बात करें, देखो मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही समझाता हूं, सारा का सारा व्हाइट पे लेके ही। ये देखो एक इंसेक्ट को स्टडी करोगे तो ऐसा होगा, ऊपर ऊपर आएगा उसका सिर, है ना, इस सर कंपाउंड आइज आ गई, और उसके बाद में ये आ गया वक्ष, फिर ये आ गया उदर, इस तरह से आता है। इसको तो बोलते हैं हेड इंग्लिश में, हिंदी विच कहवे है सिर, माथो, है ना, माथो मत बोल लो भाई। ये हो गया इसका फिर दूसरे वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं थोरेक्स या वक्ष, और ये लास्ट वाला हो गया एब्डोमन, उदर। इधर चला मैं, वो अलग है, ये उदर है, एब्डोमन, उदर। अब सिर पे 3 भागों में बट गया ना। अभी सिर जो है ना, खुद ये सिर की अगर आप स्टडी करेंगे तो सिर खुद ही 6 प्लेटों से बना होता है, किसी ने पढ़ा हो तो। ये है एपिक्रेनियल प्लेट, कभी आप पढ़ेंगे ना एंटोमोलॉजी तो ये एपिक्रेनियल प्लेट कहलाती है। ये जो बड़ी वाली इसको बोलते हैं फ्रोन्स। इधर जीनी जीनी रचुनरिया, इसको कहते हैं जीनी। तो एक हो गई एपिक्रेनियल, 2 भी, एक एपिक्रेनियल, दूसरी भी एपिक्रेनियल, तीसरी फ्रोन्स, चौथी जीनी, 5वीं भी जीनी, 5 हो गई ना, और एक यहां पर और होती है, इसको बोलते हैं क्लाइपियस। इसका मतलब सिर खुद कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 6 भाग। हेड के कितने खुद के पार्ट कितने हो गए? 6 पार्ट होते हैं। अब चलते हैं थोरेक्स के पास। थोरेक्स जो होता है बेटा, ये 3 भागों में बटा होता है। आपके सामने ही देखो 3 पार्ट्स हैं। 3 कौन कौन से पार्ट बताना देंगे? ये रहे 3 पार्ट्स। 3 कौन कौन से? ये रहे, ये हो गया आपका प्रोथोरेक्स, ये हो गया अग्रवक्ष, इंग्लिश में बोले तो अग्रवक्ष, ये हो गया मध्यवक्ष मीजोथोरेक्स, और ये हो गया मेटाथोरेक्स, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष, पश्चवक्ष। अब सिर पे क्या क्या होता है? इसके सिर पे ना एक तो एंटीन्यू है,
एंटीनी होती है श्रृंगिका कहते हैं इसे, लाइक दिस, ऐसे 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 करके होते हैं आगे, सिर के ऊपर होती है लाइक दिस। उसके बाद में सिर पे और क्या होती है, ये तो एंटीनी होगी, देखो श्रृंगिका कहते हैं, एंटीनी भी कहते हैं इनको। इसके बाद यहां पर देखो कंपाउंड आईज है, संयुक्त नेत्र कहते हैं इनको, कंपाउंड आईज। इसके अलावा मुखांग होते हैं, ये मुखांग है इसके, ठीक है, यहां मुखांग हो गए। तो इसका मतलब सिर पे क्या क्या मिल गया, एक हेड को देखा तो ऐसा लगा, उस पे एंटीनी श्रृंगिका, उस पे माउथ पार्ट है मुखांग, माउथ पार्ट मुखांग, मुखांग, और उसके ऊपर तीसरी क्या चीज मिली, कंपाउंड आईज, संयुक्त नेत्र। तीन चीज होती है, संयुक्त नेत्र भी होते हैं, ठीक है भाई। अब लेते हैं इस पे क्या होता है, वक्ष पे, थोरेक्स पे क्या क्या होता है, तो थोरेक्स में होता है 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़ी पाकड़ा, 3 जोड़ी टांगड़ा, ये टांगड़ा, 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़ी फाकड़ा, 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़े फाकड़ा। तो 3 जोड़ी टांगे हो गई और 2 जोड़ी यहां पर पंख हो गए। पंख आगे वाले पे नहीं होते, प्रोथोरेक्स पे पंख नहीं होते, ये देखो इन पे होते हैं। तो वक्ष पे क्या क्या मिला, 3 जोड़ी टांगड़ा, 3 पेयर्स ऑफ लेग, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, पंख, 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़ी पाकड़ा। इसके बाद उधर में भी, उधर खुद जो है बेटा 11 खंडों से मिलकर बड़ा होता है, कॉकरोच में 10 से बना होता है। तो सिर में कितने खंड हो गए, सिर में तो 6 बताए थे भी आपने, 2 एपिक्रेनियल थी। तो हेड में कितने हो गए, हेड में हो गए 6। थोरेक्स में अभी अभी आपने प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष 3, और फिर एब्डोमन, एब्डोमन या उदर, इसके अंदर बड़े 11 होते हैं, नॉर्मली 11 होते हैं। तो वास्तव में कीटों का शरीर कितने खंडों से मिलकर बना हुआ है, 11 + 3 14 + 6 20। तो नॉर्मली ये 20 से मिलके बना होता है, 20 से मिलके बना होता है। समझ में आयोगे, आयो सर। तो यही तो लिखा हुआ है, देखो सारा का सारा कि पहले 6 खंड मिलके हेड बनाते हैं, फर्स्ट 6 सेगमेंट फॉर्म्स हेड, उसके बाद के 3 खंड बनाते हैं थोरेक्स, यानी कि वक्ष बनाते हैं 3, और लास्ट के 11 बनाते हैं उदर। तो सिर पर क्या क्या हुआ, एक जोड़ी एंटीनी, एक जोड़ी कंपाउंड आईज या संयुक्त नेत्र, और एक वो मतलब मुखांग हो गया, जोड़ी नहीं बोलेंगे, मुखांग तो मुखांग ही होते हैं। तो फर्स्ट 6 सेगमेंट फॉर्म हेड, पहले 6 खंड क्या बनाते हैं जी हेड बनाते हैं जी, हेड बनाते हैं ना। नेक्स्ट 3 सेगमेंट्स थोरेक्स एंड लास्ट 7 सेगमेंट्स एब्डोमन। अब सिर पे क्या क्या होता है हेड के ऊपर, 1 पेयर ऑफ एंटीनी, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज एंड माउथ पार्ट्स। अब चलते हैं टांगों के पास, वक्ष के पास चलते हैं। वक्ष या थोरेक्स पे क्या होती है, 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़ी पाकड़ा, 3 जोड़ी संधित टांगे होती है, संधित का मतलब जॉइंटेड होती है, जॉइंट आते हैं जगह जगह उनके, है ना भाई, और 2 जोड़ी पंख होते हैं। अब पंख कहां नहीं होते, प्रोथोरिक्स पे नहीं होते, अग्रवक्ष पे पंख नहीं होते, अग्रवक्ष पे पंख नहीं होते। तो अग्रवक्ष पे पंख नहीं है तो कौन कौन से, फिर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर यानी मेजो और मेटा पर पंख होते हैं। कीटा, ओ कीटा श्वसन करता ट्रेकिया, कीटा, कीट हमेशा जो श्वसन करते हैं वो श्वास नलियों से करते हैं, श्वास नली को बोलते हैं ट्रेकिया। कौन सा किया, ट्रेकिया। इसके बाद एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, रेस्पिरेशन ट्रेकिया से हो गया, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होता है मेलपीजियन ट्यूबुल्स, मेलपीगी नलिकाओं से। इसके अंदर जो बॉडी के अंदर खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हिमोसील। केचुए के दे गुआ साइजोसील, कॉकरोच के दे गुआ हिमोसील। यानी अर्थवर्म जो होता है ना केचुआ, उसकी बॉडी केविटी के लिए वर्ड आता है साइजोसील, लेकिन इसकी बॉडी केविटी के लिए वर्ड आता है हिमोसील। अगर कभी आप किसी इंसेक्ट को फोड़ के देखेंगे, उसको तोड़ के देखेंगे, उसको मरोड़ के देखेंगे, तो उसकी बॉडी में ऐसे सूटकेस की तरह मिलेंगे आपको। ये उसका जैसे ये तो हेड हो गया,
उसके दो डायफ्राम आते हैं, डोर्सल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम, और उस दोनों डायफ्राम से 3 पार्ट बन जाते हैं। इसको बोलते हैं पेरिकोर्डियल, क्योंकि इसमें हर्ट आता है, पेरिकोर्डियल साइनस, इसको बोलते हैं पेरीविसरल साइनस, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, 2 डायफ्राम है। डायफ्राम नंबर 1 मैं काले रंग करता हूं, काला सा काला डायफ्राम बनाया काला रे, उससे बन गए 3 साइनस है। नीचे वाले का नाम है पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल साइनस, कभी कभी इसको पेरीस्टर्नल भी बोल देते हैं, पेरीस्टर्नल, क्योंकि नीचे की प्लेट स्टर्नम कहलाती है, तो पेरीस्टर्नल भी कहते हैं। अब ये अंदर की जो पूरी कैविटी, इसको बोला जाता है हीमोसील, और हीमोसील में खून भरा होता है, लेकिन हमारी तरह लाल नहीं होता कीड़ों का, उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। तो श्वसन ट्रेकिया से, श्वसन ट्रेकिया से है ना, रेस्पायरेशन, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन मेलपीजियन ट्यूबुल या मेलपी की नलिकाओं से, और गुहा कहलाती है हीमोसील, और हीमोसील में भरा होता है हीमोलिम्फ, खून। शरीर इनका इलोंगेटेड, लंबे आते हैं, कीड़े कभी बोल की तरह गेंद नहीं आते, मतलब गेंद की तरह गोल नहीं आते, लंबे लंबे आते हैं, है ना। हड्डियां इनकी होती नहीं, क्योंकि नॉन कोर्डेटा में या इनवर्टिब्रेट में आते हैं। और इनका बाह्य कंकाल, जो बाहर का जो कवर है ना बेटा, वो बना होता है काइटिनस क्यूटिकल का। हर कीड़े पे, अगर कीड़े पे कोई ऊपर बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है, तो वो किसका बना होता है? काइटिनस क्यूटिकल का ही बना होता है। नर अलग होता है, मादा अलग होती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, इनमें अलग अलग होते हैं। कॉकरोच भी नाच है, कॉकरोचनी भी नाच है, दो न्यूरिया छे नाच, एनल सरसाई ने बतायो रे, डीजे पर नाच रहो कॉकरोच, एनल सरसाई ने बतायो, कॉकरोच भी नाच है, कॉकरोचनी भी नाच है, कॉकरोच भी नाच है, कॉकरोचनी भी नाच है, दो न्यूरिया छे नाच, एनल सरसाई ने। इसका मतलब कॉकरोच अलग होता है, कॉकरोचनी अलग होती है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते। इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, मेटामॉर्फोसिस मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना, लार्वा से प्यूपा बनना, प्यूपा से अडल्ट बनना, या फिर जो निम्फ होता है छोटा बच्चा, उससे बड़ा बन जाना, अडल्ट बन जाना, ये इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद होता है। पहले एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप होता है, भ्रूण का पूरा विकास होता है, उसके बाद ही स्टेज चेंज होती है। लिखा हुआ है सबका सब। इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहले एम्ब्रियो पूरा डेवलप होगा, लार्वा बन गया, फिर लार्वा से बनेगा प्यूपा, या प्यूपा से बनेगा अडल्ट, ऐसे बनेंगे। ज्यादातर कीट अंडे देते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर ओविपेरस। ज्यादातर कीट अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस भी 2 टाइप का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकंप्लीट यानी पूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण। 2 तरह का कायांतरण होता है। पहले लेते हैं व्हाट इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट में क्या होता है? 4 स्टेज आती है। जब किसी इंसेक्ट के डेवलपमेंट में 4 स्टेज आती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं? अगर कीट के विकास में, जीवन चक्र में, डेवलपमेंट में 4 स्टेज आती है, अंडाए, लार्वाए, प्यूपाए, प्रौढ़, एग, लार्वी, प्यूपा, अडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट 4 आते हैं ना, तब तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या पूर्ण कायांतरण कहलाता है। देखो कीटों के जीवन चक्र में अगर 4 स्टेज आती है, 4 स्टेज आती है, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट 4 आती है, तब तो कहलाएगा पूर्ण कायांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अगर 3 ही आती है, एग, निम्फ, अडल्ट, और बीर मारा, एग, निम्फ, अडल्ट, एग, निम्फ, अडल्ट, यही आती है 3 ही, तब कहलाता है इनकंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी, कि 3 स्टेज आवे तो इनकंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकंप्लीट 4 स्टेज आए तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट है मेटामॉर्फोसिस। अब लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट, कीटों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक आ गया जी, इसी का कीटों का वर्गीकरण। भाई पूरी बातें समझ में आ गई ना? वर्ड टू वर्ड क्लियर बेटा? 4 स्टेज आ गई तो आपके डायग्राम भी दे रखा दो किताब के अंदर। बुक दे बसंती, बसंती, बुक दे बसंती, ये रे, ये देखो
इसके 3 स्टेज है। एक देखो ये एग, नीम्फ, अडल्ट। नीम्फ को अर्भक कहते हैं, अर्भक अर्भक। तो 3 स्टेज, तब क्या कह रहे हैं इसको? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अगर 4 है, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, तब क्या कहलाएगा ये? पूर्ण कायांतरण। देखो नीचे लिखा हुआ पूर्ण कायांतरण। नहीं क्या दिख रहा है ना? ये तो समझ में आ गया ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट, कीटों का वर्गीकरण। कीटों के वर्गीकरण में पहला है सीजन के आधार पे, बेस्ड ऑन द सीजन है, ऋतुओं के आधार पे। और सबसे पहला है खरीफ वाले। तो खरीफ वाले खरीफ की फसलों के साथ लगते हैं, मतलब बरसात वाली फसलों के साथ लगते हैं, जैसे आपका मक्का के साथ, बाजरे के साथ, ज्वार के साथ, मूंग के साथ, मोट के साथ, इनके साथ लगते हैं। जैसे कातरा, रेड हेरी कैटरपिलर, कातरा रे कातरा, एमसेक्ट नहीं, कातरा रे कातरा, एमसेक्टा मूरी कातरा। या फिर खरीफ का टिड्डा बोले तो खरीफ ग्रास ओपर, हीरोग्लाइपस निग्रोरेप्लेटस या हीरोग्लाइपस बेनियान, ये भी खरीफ में लगता है। इसके अलावा व्हाइट ग्रब, सफेद लट, होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, ये भी खरीफ में लगती है। इसका जो लार्वा होता है उसको मूंगफली पसंद है, बड़े होने पे जो भोरा बढ़ जाता है उसको बेर पसंद है। तो बेबी को मूंगफली पसंद है, बेबा को बेर पसंद है, ऐसे आता ना। इसके अलावा आर्मी वर्म, मिथिमना सेपराटा, ये सारे के सारे खरीफ वाले हैं। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप्स के इंसेक्ट कौन कौन से हैं? कातरा रे कातरा, एमसेक्टा मूरी कातरा, रेड हेरी कैटरपिलर, एमसेक्टा मूरी, एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिका, देन ग्रासहोपर, व्हाइट ग्रब और आर्मी वर्म। अब लेते हैं रब्बी वाले, गेहूं के साथ, सरसों के साथ, चने के साथ, मटर के साथ, इनके साथ इनके लगने वाले कीड़े, जैसे पिंक स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस, पिंक स्टेम बोरर, ये लगता है रब्बी के अंदर। इसके अलावा माहू मस्टर्ड एफिड, ये भी लगता है, लिपेपिस इरिसिबी लगता नहीं क्या? तो ये भी आपका इसमें लग रहा है सरसों के अंदर, अरे अड़ तो सरसों के साथ लग रहा है, सरसों रब्बी की फसली तो है, तो ये किस में आएगा? एपिड, ये भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद में है चने का फली वेदक, ग्राम पोड बोरर, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, हेलिकॉप्टर आर्मी जेरा, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, लेपिडोप्टेरा नोक्टुई, लेनो, याद है ना सबको? वो लेते हैं। तो चने का फली वेदक भी इसमें आएगा, ग्राम पोड बोरर भी इसी में आएगा। अब आओ क्लासिफिकेशन नंबर 2, बेस्ड ऑन द क्रॉप्स, फसलों के आधार पे, अनाज वाली फसलों के, दाल वाली फसलों के, तेल वाली फसलों के, सब्जियों में लगने वाले कीड़े, फलों में लगने वाले कीड़े, या फिर स्टोरेज में लगने वाले, भंडारण में लगने वाले, एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अनाज वाले। अनाज वाले कोई से भी ऊपर लिए थे अपने खूब सारे। क्या क्या लिए थे? देखो, हमने लिया था रेड हेरी कैटरपिलर, एमसेक्टा मूरी, सफेद लट या व्हाइट ग्रब, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, दिमक दिमक दिमक, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, सूट फ्लाई, है ना भाई, स्टेम बोरर, ये सारे के सारे हैं अनाजों में या धान्य फसलों में लगने वाले कीड़े। अब आओ दाल वालों के। दाल वालों में कौन कौन आएगा? देखे देखे, दाल वालों में ग्राम पोड बोरर आता है, ग्राम पोड बोरर, चने का फली वेदक, चने का फली वेदक इसी में आएगा। कटवर्म, कटवर्म कटवर्म, एग्रोटिस इप्सिलोन, सबको आता होगा एग्रोटिस इप्सिलोन। लीफ माइनर, पत्तियों में सुरंगे बनाने वाले, ये दाल वाली फसलों में बढ़ाते हैं। ग्राम पोड बोरर, चने का फली वेदक, कटुआ लट, है ना, एग्रोटिस इप्सिलोन, लीफ माइनर, खूब सारे आते हैं। तो इसके अलावा प्लूम मोथ, पिचकी सलप, ये सब दाल वाली फसलों में लगने वाले कीड़े होते। क्लासिफिकेशन वेरी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब आओ इंसेक्ट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों के कीड़े। तो ये सरसों वाले, मूंगफली वाले, तिल वाले, सोयाबीन वाले आ जाएंगे। जैसे ग्राम पोड, ये जरूरी एग्जाम्पल आप यही लिखो, लेकिन उन्हीं फसलों के आएंगे जिनका ग्रुप है। जैसे तेल वाले के आएंगे ये तेल वाले के आएंगे, ग्राम पोड बोरर नहीं, सॉरी वो तो दाल वाला का हो गया। मस्टर्ड एपिड, लिपेपिस इरिसिमी। इसके अलावा सीसेम कैप्सूल बोरर, जो ना सीसेम का जो तिल होता है, तिल के कैप्सूल को छेद मारने वाले। मूंगफली का लीफ माइनर, पर्ण सुरंग, सुरंगे बनाने वाला, माइंस बनाने वाला,
ये किस में आएंगे, ये तेल वाली फसलों में आएंगे। इसके बाद में आ गया सब्जियों के कीड़े। सब्जियों में जैसे मटर का लीफ माइनर, मटर का पर्ण सुरंगक, एक डीबीएम सुना कि डायमंड बैग मोथ, तगड़ा कीड़ा होता है ये। पत्ता गोभी का तो भयंकर दुश्मन होता है। डायमंड ब्लैक मोथ, प्लूटेला जाइलोस्टेला, ये भी सब्जियों में लगा, पत्ता गोभी में लगता है, सारी में ही। सरसों में भी लग सकता है, सरसों में भी लगता है, मूली में भी लगता है, क्रूसीफेरी के सब में लगता है। इसके बाद में फ्ली बीटल, ये भी सब्जियों में लगता है। व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टेबेसाई, बैंगन का सूट एंड फ्रूट बोरर, ये सारे सब्जियों के कीड़े। बैंगन का तना और फल भेदक, सब्जियों में लगने वाले कीड़े हुए। तो ये सब्जियों वाले भी हो गए। अब लेते हैं फलों या फल वृक्षों के, फ्रूट ट्रीज के अंदर लगने वाले। सबसे पहला है मैंगो लेप हॉपर, एमरिटोडस एटकिंसोनी, एमरिटोडस एटकिंसोनी। छाल खाने वाला बार्क ईटिंग कैटरपिलर, इंडरबेला क्वाड्रिनोटाटा, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, इंडरबेला क्वाड्रिनोटाटा। किसी को आता होगा, छेद मार देता है, फिर उसके बाद में रुई हुई में हम केरोसिन पेट्रोल भर के छेदों में भर देते हैं, वो वाला। नींबू की तितली, पेपिलियो डेमोलियस, लेमन बटरफ्लाई, और भी कई सारे हैं। तो एक दो आपकी जो है ना अनार बटरफ्लाई, ये भी लिख सकते हो आप, फलों वाले में कोई से भी लिख सकते हो। अब लेते हैं स्टोरेज पेस्ट, स्टोरेज पेस्ट, ये भंडारण में लगते हैं। भंडारा में लाग रहा केड़ा, स्टोरेज पेस्ट कहलावे। स्टोरेज पेस्ट में जैसे खपरा बीटल, सिलेबस में आपके क्या नाम होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। दालों का गुण लेग्यूम विविल, चावल के गुण रेड विविल, है ना। इसके अलावा लार सुरसली, रेड फ्लोर बीटल। तो कौन कौन से भंडारण में लगते हैं, कपरा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज पेस्ट है, विच वन इज द स्टोरेज पेस्ट, भंडारण का कीट कौन सा, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। कपरा बीटल भंडारण में लगता, लेग्यूम वीविल या दालों का गुण भंडारण में लगता, राइस वीविल स्टोरेज में लगता, रेड फ्लोर बीटल स्टोरेज में लगता। अब लेते हैं अगला क्लासिफिकेशन, तीसरा, और वो है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, महत्व के हिसाब से। महत्व में लाभ भी आते हैं, इंपोर्टेंस में लाभ यानी बेनिफिट भी आते हैं, डिमेरिट्स या हानियां भी आती है, हार्म्स भी आते हैं, ध्यान रखना। तो लाभदायक भी लेंगे, हानिकारक भी लेंगे। पहले लेते हैं बेनिफिशियल या लाभदायक कीड़े। मधुमक्खी लाभदायक कीट है, शहद देती है, मोम देती है, पोलिनेशन करती है। रेशम कीट, सिल्कवर्म बेनिफिशियल इंसेक्ट, सिल्क देता है। लेडी बर्ड बीटल कीड़े खाती है, एफिड खाती है, तो लाभदायक है। क्राइसोपेरेला का देखा, लेडी बर्ड बीटल एक लाल लाल कीड़ा काले काले धब्बे लगा घूमता है। उसके बाद क्राइसोपेरेला कार्निया, ये भी कई इंसेक्ट को खा जाता है चबा के। इसके अलावा लाख के कीड़े, लेक इंसेक्ट, इनसे लाख मिलती है। तो ये सारे बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे आने चाहिए आपको। सुन रहा है ना भाई, ये बेनिफिशियल याद होने चाहिए। हनी बी, रेस है ना, सिल्क वर्म, लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपेरेला कार्निया, लाख के कीड़े, ये बेनिफिशियल। अब नुकसान वाले सारे हैं। अगर आप इसके अलावा ऊपर वाले सब पढ़ोगे तो नुकसान ही करते हो। ग्राम पोड बोरर, डीबीएम, डायमंड ब्लैक मोथ, प्लूटेला जाइलोस्टेला दीमक, है ना, फड़का मोथ, टर्माइड, है ना, रेड एरी कैटरपिलर, सब नुकसान करने वाले में आते हैं। अब लेते हैं ऑन द साइंटिफिक बेसिस, वैज्ञानिक आधार पे। और वैज्ञानिक आधार पे इनको ना दो ग्रुपों में बांटते हैं, मतलब सॉरी 29 ऑर्डर में बांटा हुआ है, 29 गणों में बांटा हुआ है। हालांकि 12th की बुक में ऐसे लिखा हुआ कि 29 वर्गों में बांटा हुआ है। वर्ग क्लास को कहते हैं, और क्लास इसकी इंसेक्टा होती है, वहां पे गण आएगा। तो 29 गण या ऑर्डर्स है, जिसमें एक को ले लेते हैं। सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई, ऑर्डर ऑर्डर ओडोनाटा, ड्रैगन फ्लाई ऑर्डर ऑर्डर ओडोनाटा, स्टोन फ्लाई ऑर्डर ऑर्डर प्लेकोप्टेरा, टिड्डा या ग्रास ओपर ऑर्थोप्टेरा, ये कौन है, ऑर्डर। जैसे ग्रास ओपर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा।
कॉकरोच ऑर्डर ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। मेंटिस वो एक कीड़ा आता था ऐसे करके हाथ जोड़ के हरे हरे रंग का, प्रेइंग मेंटिस, वो भी डिक्टियोप्टेरा में आता। दीमक, दीमक में 8, 8 में दीमक, ऐसे नहीं करते क्या? आइसोप्टेरा टर्मिटिडी, आइसोप्टेरा में तो आता है, आता है ना। इसके बाद है मिलीबग, हेमिप्टेरा ऑर्डर में आता है, यह मिलीबग हेमिप्टेरा में आता है। फिर आ जाओ थ्रिप्स, था थी, थ्रिप्स को कैसे याद करते हैं? था थी, थाइसोनेप्टेरा थ्रीपीडी। फिर मेकोप्टेरा में, कोप्टेरा में मेकोप्टेरा, ये रहा मेकोप्टेरा में आता है स्कॉर्पियन फ्लाई, ये स्कॉर्पियन फ्लाई का ऑर्डर होता है मेकोप्टेरा। अब आओ तितली और मोथ, बटरफ्लाई एंड सलब, तितली और सलब या बटरफ्लाई एंड मोथ, ये लेपिडोप्टेरा में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में। लेपिडोप्टेरा में रस चूसते हैं, है ना भाई। मक्खियां और मच्छर ये डिप्टेरा में आते हैं, मक्खी मच्छर डिप्टेरा में, डिप्टेरा में आवे मक्खीरा मच्छर। और बिटिल और विविल, बिटल्स और विविल ये कोलियोप्टेरा में आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब एक एक कीड़े को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे बीच पहुंचे हैं रेड हैरी कैटरपिलर, रेड हैरी कैटरपिलर। अब मैं 12th में से ले लेता हूं क्योंकि अभी ये वाला काम का है, वो भी 12th में से लिया मैंने, है ना भाई। रेड हैरी कैटरपिलर, ठीक है। सेम सेम चाहिए, कोई एक आधा पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा आ सकता है आपके कंपटीशन के हिसाब से। यहां पर सेम सेम है सारा का सारा। तो सबसे पहले एमसेक्टा मोरी कातरा, कातरा रे कातरा, एमसेक्टा मोरी कातरा, रेड हैरी कैटरपिल, एमसेक्टा मोरी, एमसेक्टा मोरी ये आता है। एमसेक्टा मोरी कातरा, कातरा रे कातरा, एमसेक्टा मोरी कातरा, ये एमसेक्टा मोरी है, एमसेक्टा मोरी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, स्लो चल रहा आएगा। दूसरा ले लेते हैं, अपना आ गया, अपने को तो दूसरा ले लेना है। कोई सा ले लो, ये वाला सही ज्यादा, ये वाला। ये अडल्ट है, लेकिन उसका ये अडल्ट है, सफेद इसके पंख होते हैं। ये नुकसान ये करता है लार्वा, दिख रहा है? फसल का बारवा तो ये करता है, लार्वा है ना ये करता है, ठीक है भाई। तो एमसेक्टा मोरी कातरा। अब लेते हैं इसका ऑर्डर और कुल फैमिली, लेया कातरा, कातरा लेया कातरा। देखो लेपिडोप्टेरा और आर्किटिडे, लेपिडोप्टेरा और आर्किटिडे। इसमें से ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्यों? 12th वाले में से एक तो ये, हाँ लेपिडोप ले आ ऐसे याद करते हैं। ये पूछ लेते हैं, ऑर्डर पूछ लेते हैं, फैमिली पूछ लेते हैं। तो ले आ कातरा, रेड हैरी कैटरपिलर के लिए क्या आता है? ले आ कातरा। बाकी तो और तो सेम ही होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली आर्किटिडी, जीनस एमसेक्टा, जाति मोरी, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली आर्किटिडी, जीनस एमसेक्टा, जाति मोरी। ठीक है भाई। ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है जो आपके सिलेबस में है ना, जेट वालों स्पेशली 6 के 6 कीड़े, वो पॉलीफेगस है, सरोबक्सी है। सरोबक्सी किसे कहते हैं? जो एक से ज्यादा फसलों को नुकसान करते हैं। तो पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है रे तेरा रेड हैरी कैटरपिलर। और एमसेक्टा मोरी जो है ना बेटा, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा नुकसान करती है, साउथ इंडिया में करती है एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा। साउथ इंडिया में कौन सी करती है? एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा। आओ आप इसके बारे में बताता हूं कैसा होता है। इसके अडल्ट को देखो, आपके नोट्स में मिला हो ऐसे कैसे वर्ड टू वर्ड मिलेगा ही। इसका अडल्ट देखो, ये देखो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा ये ले लो, कोई सा ये ले लो, चाहे सफेद पंख आते हैं इसके, ये वाला सही ज्यादा अच्छा है।
आप मिलाओ, देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके जो अडल्ट आते हैं, वो अडल्ट जो मोथ होते हैं, सलब होते हैं, स्थूलकाय होते हैं। व्हाट स्थूलकाय? बड़े, बिग बॉडीड, या फिर मीडियम साइज के होते हैं। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसे कैसे। काले बिंदुओं वाले सफेद पंख है, तो देखो व्हाइट है विंग्स, व्हाइट है विंग्स, ब्लैक है डॉट्स, ब्लैक है डॉट्स। तो काले बिंदु वाले सफेद पंख होते हैं। आगे वाले जो पंख है, देखो ये आगे वाले पंखों के जो किनारे होते हैं, ये वाला देखो पंखों का किनारा, ये सिंदूरी होता है, सिंदूरी लाल, स्कारलेट रेड। इसके अलावा देखो ये आपका एब्डोमन, ये भी स्कारलेट रेड होता है। इसके बाद इसके लार्वा की बात करते हैं। ये जो है ना इसका लार्वा, ये तो अडल्ट ही है, ये लार्वा है, देखो ये वाला, ये लार्वा है। लार्वा कैसा होता है? ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है। शरीर बालों से ढका होता है, गहरे भूरे रंग के बाल होते हैं, बाल होते हैं, देखो ऐसे। ये अडल्ट आ गया। लार्वा के ना शरीर पे बाल होते हैं, तो अडल्ट है। ये वाला देखो, लाल भूरे रंग के बाल होते हैं। और जो इसका सिर होता है ना, सिर, वो गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब मैं दोबारा बताता हूं। जो अडल्ट होते हैं वो बिग बॉडीड, बड़े होते हैं, मीडियम साइज की भी आ सकते हैं, काले काले डॉट होते हैं सफेद सफेद पंखों के ऊपर। अब पंखों का जो ऊपर का किनारा है और जो एब्डोमेन है, उस पे सिंदूरी लाल कलर भी आ सकता है। जब ये पूरा डेवलप हो गया तो 40 से 50 मिलीमीटर का लार्वा, लार्वे की बात है, तो 40 से 50 मिलीमीटर का बन जाता है इसका लार्वा, और लार्वा ही करता है फसल का बारवा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एक जनरल वाला पार्ट। आ गया भाई। देखो बड़े होते हैं, मीडियम साइज की हो सकते हैं, काले बिंदु वाले सफेद पंख मैंने दिखा दिया भाई साहब, है ना। आगे वाले पंख के जो बाहर के किनारे ऊपर वाले, और जो वक्स है थोरेक्स, इसका कुछ पार्ट, और उधर एब्डोमेन, वो स्कारलेट रेड कलर का मैंने दिखा दिया आपको। जब पूरा डेवलप हो गया ना इसका लार्वा, लार्वा कैटरपिलर, तब उसकी लंबाई होती है 40 से 50 mm, और पूरा शरीर लार्वे का जो है ना लाल भूरे रेड ब्राउन कलर के बालों से ढका होता है, सिर गहरे भूरे रंग का होता है। क्लियर है भाई। अब ये खाते क्या है? होस्ट प्लांट कौन कौन से है? तो खरीफ में लगभग सबको खा जाते हैं। खरीफ का दुश्मन है ये। क्वेश्चन है ये, मारो रे कातरो खरीफ में लगे रे, खरीफ में लगता है बेटा। खरीफ में होने वाले सबको खा जाता है। बाजरे को खा जाएगा, मक्का, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोट, सनई, तिल, सब खा जाता है। इंग्लिश में बोले तो पार्ल मिलेट, मेज, सोरगम, है ना, काउपी, काउपी तो चवला होता है, ग्रीन ग्राम, मोट बीन, सनहेम, तिल, सबको सल्टा देता है रे त्वाडा कातरा रेड एरी कैटरपिलर। अब लेते हैं इसका क्षति एवं महत्व, डैमेज एंड इंपोर्टेंस। ज्यादा कहां नुकसान करता है? तो हल्की मिट्टी में ज्यादा नुकसान करता है। लाइट सोइल में कातरा ज्यादा, बालू टाइप में, कम बरसात में कातरा ज्यादा। रेड एरी कैटरपिलर का जो इन्वाजन है, जो उसका अटैक है, वो लाइट सोइल में और लो रेनफॉल एरिया में ज्यादा होता। इसकी जो लार्वा है सुंडी, वो ही पौधों के कोमल भागों पे रहती है, नुकसान करती है। ये पहले तो क्या समूह में रहती है कि लार्वा जो होता है ना, पहले तो ग्रुप में रहता है। देखो पहले तो ग्रुप में रहता है, खूब सारे एक जगह रहेंगे, समूह में रहेंगे। और जैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगा ना लार्वा कैटरपिलर, बड़ी होके क्या करेगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, एक एक पत्ती एक एक खाएंगे, और सॉफ्ट पार्ट को या मुलायम भागों को निपटाई देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। मैं समझा पा रहा हूं शायद। लाइट सोइल में ज्यादा रेड एरी कैटरपिलर, लो रेनफॉल एरिया में ज्यादा रेड एरी कैटरपिलर। इसका लार्वा सॉफ्ट पार्ट को खाता है, टेंडर पार्ट को खाता है, मुलायम भागों को खाता है। पहले तो ग्रुप में रहता है, छोटे होते हो, बड़े होने पे अलग अलग खाता है, मतलब एक पत्ती एक लार्वा, बहुत नुकसान करते हैं बाद में। शुरू में तो जैसे एक ही पत्ती पे खूब सारे लगे तो एक पत्ती नुकसान हो रही, बाद में बड़े होकर सारे अलग अलग पत्तियों पे आ जाते हैं, और कोमल भागों को सॉफ्ट पार्ट को खा जाते हैं, और कभी कभी तो 100% तक खेला मचा देते हैं, पूरी फसल खत्म कर सकते हैं। अब लेंगे हम लोग इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ही बरसात होती है, देखो आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो, बना भी सकते हो। जैसे ही बरसात होती है ना, जैसे ही बरसात होती है तो इसके अडल्ट निकल के आ जाते हैं, अडल्ट आ जाते हैं। बरसात होती, पहली बरसात जैसी हुई, प्रथम भयंकर वर्षा हुई,
उसके समय ये क्या होते हैं, जमीन से बाहर आ जाते हैं, जमीन से बाहर निकल के आ जाते हैं रात्रि के टाइम। फिर कोई लाइट होता है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलो वैसे बताता हूं मैं। पहली हुई भारी वर्षा तो ओए 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 ओए, पहले भारी वर्षा हुई, मानसून की पहली भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल, तो जमीन से आ गए बाहर, जमीन से आ गए बाहर। फिर किसी भी लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। फिर इनके अंदर होता है कॉपुलेशन या मेटिंग, मेथून होता है या कॉपुलेशन होता है। उसके 6 से 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद मादा देगी एग्स, अंडे देगी, ठीक है बेटा। अंडे हमेशा पत्ती की निचली सतह पे देगी, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पे देगी, पत्ती की निचली सतह पे देगी, ना ये जमीन पे देगी, ना ये टहनी पे देगी, पत्ती की निचली सतह पे देगी अंडे, एग्स। कोई दिक्कत है? अंडे होते कैसे? पीला या पीला अंडा, अंडा। अंडे कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं, पीले। 0.65 mm इनका डायमीटर होता है। और पोस्त, कभी नाम सुना हो ना, अफीम, अफीम के बीजों की तरह दिखते हैं, अफीम बीजों की तरह, अफीम बीजों के समान होते हैं, ठीक है, हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके अलावा अफीम के बीजों की तरह दिखने वाले होते हैं। कोई दिक्कत है? और एक मादा, एक फीमेल कितने अंडे टिका देती है? 1500 अंडे दे देती है। 1 फीमेल 1500 एग्स, 1500 अंडे देती है एक ही मादा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? 4-5 दिन में अंडों से क्या आ जाएगा? लार्वा, कैटरपिलर। कितने दिन बाद में आया? 4 से 5 दिन बाद में आया। ये लार्वा क्या करता है? थोड़े दिनों में डेवलप हो जाता है पूरा। शुरू में तो क्या करता है, ये ग्रुप में खाता है, बहुत सारे लार्वा एक ही पत्ती पे लगे होते हैं। बाद में तो भाई साहब ये तूफान मचाता है, अलग अलग पत्तियों पे आ जाते हैं। अब लार्वा से क्या होगा? लार्वा डेवलप हो जाएगा, 6 बार तो करेगा ये मोल्टिंग, 6 बार क्या करेगा? निर्मोचन। सुना कभी निर्मोचन का नाम? निर्मोचन कहते हैं मोल्टिंग को, क्यूटिकल का त्यागना, क्यूटिकल को छोड़ना। 6 बार निर्मोचन करेगा और 15 से 23 दिन में फुली डेवलप कैटरपिलर हो जाएगा, पूर्ण विकसित लार्वा बन जाएगा। ये पूर्ण विकसित लार्वा बन जाता है। मतलब अब इसका आ गया प्यूपा बनने का स्टेज। तो प्यूपा में क्या करता है? ये जमीन में चला जाता है। देखो एक बार मैं रिपीट करूं, क्या आपको यह समझ में आ गया? 15-20 दिन में पूरा विकसित हो गया, फिर उसके बाद में इसका प्यूपा बनने का टाइम आ गया, तो ये खाना पीना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है। इसकी मम्मी कहती है छोरा रोटी खा ले रे, ये कहता है आ आ आ आ, तो उसके वो चिल्लाती है अजी सुनते हो, पापा को कहती है अजी सुनते हो छोरो रोटी को निकाल रहे हो, तो पापा कहते हैं प्यूपो बनेगो, प्यूपा बनने का टाइम आ गया। तो फिर ये जाएगा जमीन के अंदर 10 से 30 सेंटीमीटर गहरा जमीन में, और वहां जाके बढ़ जाएगा प्यूपा। क्या बढ़ जाएगा? प्यूपा। कितने गहराई पे? 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पे प्यूपा ये बढ़ गया। फिर पड़े रहेंगे, अगले 9-10 महीने तक पड़ा रहेगा ये, जब तक बरसात नहीं होगी 9-10 महीने प्यूपा ही रहेगा। और फिर वापस इसका 9-10 महीने बाद जैसे ही बरसात होगी अडल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा। ये पूरा जो जीवन चक्र है ना, ये 26 से 41 दिन में पूरा होता है। एक बार आप कहो तो मैं रिपीट करूं, या समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं? बोला सर एक बार मेरे मानो तो थे, रिपीट ही कर दो ना। कर देते ना, रिपीट में क्या इजी पड़ा ना। लो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कोई बच्चा बना भी रहा हो, कुछ बच्चे बना रहे होंगे शायद, है ना। सबसे पहले तो देखो, जैसे ही मानसून की भारी बरसात हुई, मानसून की अच्छी बरसात हुई, तो ये निकल के बाहर आ गए, है ना। भारी वर्षा, भारी या थोड़ा सा हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल दिख रहा है मेरा लिखा हुआ? दिख रहा है, दिख रहा है।
भारी वर्षा हुई, हेवी रेनफॉल, तो ये जमीन से आ गए बाहर, है ना, कम आउट फ्रॉम सॉइल, बाहर आ गए, कोई दिक्कत है। फिर ये सीधा किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, लाइट की तरफ, अट्रैक्टेड टुवार्ड्स लाइट, इनको लाइट बहुत पसंद होती है, निकलते ही लाइट की तरफ जाते हैं। फिर इनके अंदर कोपुलेशन चलता है, मेथून कोपुलेशन, और कोपुलेशन होने के 6 से 9 घंटे बाद, है ना, 6 से 9 घंटे बाद फीमेल दे देगी एग्स, अंडे, 6 से 9 घंटे बाद अंडे दे देगी। आओ अंडों की थोड़ी आरती कर लेते हैं। ओम जय अंडा भाया, पीले रंग का है आया, पोस्त के बीजों जैसा है आया। अंडे कैसे, अंडा तो येलो येलो है, अंडा तो ओपियम सीड जैसा, ओपियम सीड लाइक है। समझ में आ गया। अब अंडे देती कितनी है, एक मादा अपनी पूरी लाइफ में 1500 अंडे देके ही मरती है, इससे पहले मरती ही नहीं है। अब अंडों का क्या होगा, अंडों का हाल होगा तगड़ा, अंडों से निकलेगा लार्वा, कितने समझ में आ रहा है, तो 4-5 दिन बाद में निकल जाएगा लार्वा। आफ्टर 4 to 5 डेज यहां पे निकल के आ गया तेरा लार्वा। लार्वा क्या करता है, शुरू में एक एक को पत्तियों खाता है, मतलब शुरू में तो ग्रुप में खाता है, पहले ग्रुप में और बाद में अलग अलग पत्तियों खाते हैं, सेपरेटली फीड करते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम वो सेपरेटली फीडिंग करेंगे, एक एक लार्वा अलग अलग खाने लग जाएगा, पहले तो ग्रुप में खाता है। अब लार्वा क्या करेगा, मोल्टिंग, निर्मोचन, कितने दिन में निर्मोचन करेगा, कितनी बार करेगा, 6 बार करेगा, 15 से 23 दिन में, तो 6 टाइम मोल्टिंग करेगा ये, 6 टाइम मोल्टिंग, 6 बार निर्मोचन करेगा और 15 से 23 दिन में फुली ग्रोन लार्वा बन जाएगा, फुली डेवलप कह दो, फुली ग्रोन कह दो, लार्वा बन जाएगा ये। नहीं हा बन जाएगा, क्या होता है। फिर उसके बाद ये पूरा लाइफ साइकिल आ गया इतने से पेज के ऊपर ही। उसके बाद में ये क्या करेगा, लार्वा 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पे चला जाएगा, 10 से 30 सेमी डेप्थ पे चला जाएगा, गहराई मिट्टी के अंदर, और वहां जाके बन जाएगा प्यूपा, प्यूपा बढ़ गया। और प्यूपा क्या करेगा, 9 से 10 महीने जमीन में पड़ा रहेगा, 9 to 10 months इन द सॉइल, और जैसे ही बरसात आई फिर से बाहर आ जाएगा, तगड़ी बरसात आई बाहर आ गया, बाहर आके लाइट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। फिर कोपुलेशन के अंदर और मादा ने आपस में मैथुन किया, मैथुन के 6 से 9 घंटे बाद मादा ने अंडे दे दिए, अंडे 1500 दिए, पीले कलर के दिए, अफीम के बीजों जैसे दिए, और 4-5 दिन बाद में उससे लार्वा निकल के आ गया। लार्वा शुरू में तो ग्रुप में खाता है, ग्रुप में फीडिंग करता है, बाद में अलग अलग खाने लग जाता है, और 6 बार मोल्टिंग करके 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन में पूरा ग्रोन हो गया, लार्वा बड़ा हो गया, समझ में आया। फिर जमीन में गया 10 से 30 सेंटीमीटर गहरा और प्यूपा बन गया, है ना। मम्मी चिल्ला रही है, छोरो रोटी कौन नहीं खा रहे हो, बोला प्यूपो बनेगो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहे तो ले ले, ठीक है। अब ये पूरा जो है बेटा, ये पूरी जिंदगानी इसकी होती है 26 to 48 डेज, ये पूरा लाइफ स्पान है इसका, लाइफ स्पान, जीवन काल 26 से 41 दिन का होता है कातरे का या रेड एरी कैटरपिलर का। और साल में जनरली इसकी एक ही जनरेशन होती है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकती। 1 जनरेशन इन 1 ईयर। कितने बच्चों ने बढ़ा लिया इसका, नहीं बढ़ाया तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं इधर आ जाता हूं, ये लो, ये पूरा लाइफ साइकिल आ गया इसका। मुझे पता है कई बच्चों ने तो याद भी कर लिया, मजे हो गए उनके दो, उनको नहीं पता था ऐसे ऐसे। हाँ तो जनरली एक होती है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकती है, समटाइम मोर देन 1 जनरेशन भी हो सकती है, समटाइम मोर देन 1 जनरेशन मिल सकती है, बस
पुरोग्यो रे बाबा। अब लेते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, मतलब कंट्रोल करते रहे बाबा। लाइफ साइकिल मैंने पूरा बता दिया बेटा, वर्ड टू वर्ड क्लियर कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा है। जैसे ये अंडे दिए हुए हैं, इनसे फिर ये देखो लार्वा निकल के आ गया, भूरे बालों वाला, सफेद है ना, लाल भूरे बालों वाला। इससे फिर जमीन के अंदर प्यूपा बन गया जाके 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पे, फिर ये अडल्ट बन गया। 6 बार इसने किया था निर्मोचन, 6 टाइम क्या किया था इसने, मोल्टिंग। मैंने बताई दिया आपको, सारा का सारा वर्ड टू वर्ड क्लियर है। अब लेते हैं मारंगा रे मारंगा, रेड हेयर कैटरपिलर को मारेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे ही बरसात हो जाए ना, पहली बरसात, तो जिस समय अडल्ट बाहर आते हैं, पहली बरसात टाइम आते हैं ना, उनको लाइट ट्रेप लगा दो खेत में। एक तगारी ले लो, उसके ऊपर बल्ब लगा दो, तगारी में केरोसिन और पानी भर लो। कीड़े आएंगे और पूछेंगे, घूमेंगे, पूछेंगे ए भैया ए तगारी किधर है। फिर आप कहोगे तू कीड़ो है कोई पजामो है, थारी आंख क्या है कोई बटन है। इतनी बड़ी तगारी नहीं दिख रही जिसमें केरोसिन और पानी है, 5 भाग केरोसिन 95 भाग पानी, उसमें सुसाइड कर लेगा। फिर वो बधाई हो बधाई हो। जैसे ही पहली बरसात हुई, अडल्ट बाहर निकले, वयस्क सलब बाहर आए, आपने लाइट ट्रेप लगाया, प्रकाश पास लगाया। प्रकाश पास जानते होंगे, सब जानते हैं, मुझे पता है ये बच्चे ना सब के सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं। तेरा मन लाइट ट्रेप दिखा दो, एक बार तो दर्शन करा दो। ये रहा ये ले शानदार ले। यहां पर ना सोलर का, सोलर पैनल का, ये सोलर पैनल, ये बल्ब लगा हुआ, नीचे तगारी लगी, कीड़ों से भरी हुई है। चाहिए क्या, नाश्ते वास्ते के लिए? नहीं रे बाबा, कितना गंदा गुरुजी है ना, ऐसे नाश्ता कराते हैं इनका, उल्टी कर देंगे हम तो। एक और है कि अंडे जो है ना, अंडे जो एक ग्रुप है, इनको कभी हैचिंग से पहले डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अरे खर क्या बात है, फूटने से पहले। हैचिंग क्या है, अंडों का फूटना हैचिंग है, पैसे लेके अंडे देना बेचिंग है। तो फूटने से पहले अंडों को नष्ट कर सकते हो। पत्ती के नीचे देती है वो अंडे, अंडे कहां देती है, पत्ती की निचली सतह पर। वो अपन ने बढ़ाया था ना, उसमें यहां पे लिखना ही, ये अंडे जो देती है ना, कहां देती है, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे देती है, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे देती है, भी लिखना, यहां पर देती है। अंडे कहां देती है, पत्ती की निचली सतह। तो आपको करना क्या है, ऐसे जाने का, ऐसे अंडों को लेने का, ऐसे मार के पटाखा मार के फोड़ देने का। अब लेते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। एक तो खरीफ की फसल जैसे ही कटे ना, खरीफ की कब कटती है, खरीफ की अक्टूबर नवंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में, उस समय गहरी जुताई कर दो। ठीक है भाई, जैसे ही खरीफ की फसल कटी, गहरी जुताई कर देते हैं। तो गहरी जुताई से वो प्यूपा अंकल नहीं थे, प्यूपा अंकल 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पे, वो बाहर आ जाएंगे। मैना कहती थी कि वो खा जाएगा, कोवा खा जाएगा, बुगला खा जाएगा, या गर्मी से मर जाते, या फिर एग पैरासाइट सब बच्चे जानते हैं, ट्राइकोग्रामा, टेलिनोमस, टेलिनोमस, ट्राइकोग्रामा। इनसे ये भी 2 एग पैरासाइट है, अंड परजीवी है, जिनसे आप इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, जैसे ही गिडार निकलती, बोले तो लार्वा निकलते हैं, जैसे ही लार्वा निकलते हैं, गिडार निकलती है, उस समय भाई साहब आप कुछ केमिकल ले सकते हो, है ना। देखो क्या क्या केमिकल ले सकते हैं। जैसे इस लार्वा निकला, उस समय आप मेलाथियन 0.5% या क्विनोलफोस 1.5%। ये 5 क्या होता है, केमिकल की मात्रा, अमाउंट ऑफ केमिकल, है ना, रसायन की मात्रा। जैसे क्विनोलफोस में 1.5% ही क्विनोलफोस इसके अंदर, है ना। इनका पाउडर लेते हैं, और पाउडर चूर्ण जो लेते हैं ना, हमेशा पाउडर किसी का भी ले 20 से 25 किलोग्राम ही डाला जाता है 1 हेक्टर में। तो मेलाथियन का 5% का चूर्ण पाउडर, क्विनोलफोस का 1.5% का चूर्ण पाउडर, और पाउडर हमेशा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब मान लो किसी को घोल बना के छिड़कना है, तो कोई बात नहीं, क्विनोलफोस 25 EC, 25 बोले तो अमाउंट ऑफ केमिकल, 25% केमिकल है। EC सब जानते हो, ये EC क्या है, ये EC कार्बनिक कीटनाशी, जल में नहीं घुलते, ईथर में घुलते, पेट्रोल में घुलते, जाइलिन में घुलते, तारपीन में घुलते। तो गोल 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 जिसमें घुलते हैं गोल, थोड़ा सा उसको ले जाके पानी में डाल दे और इमल्सिफायर मिला दे। इससे 25 EC वाला 1.25 लीटर, 250 से 500 लीटर पानी में घोलने का, मतलब 1.25 लीटर क्विनोलफोस 250 से 500 लीटर पानी घोल के स्प्रे कर देते। और जैसे कातरा दिखे ना,
अटैक ज्यादा हो गया तो खेत के चारों तरफ एक खाई खोद दो, नाली खोद दो 30 बाई 30 की, और उसके अंदर क्विनोल फॉस डाल दो। पूरे खेत में एक खाई खोद दो, एक खाई के पान बनारस वाल, है ना, वो खोद दो। अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं, तो ट्रेंच के पान बनारस वाल, तो मेलाथियान या क्विनोल फॉस डाल दो खाई खोद के, फिर कीड़े मरमरा जाएंगे। आपका तो काम हो गया ना बाबा, आपको तो यही करना था ना। आई अब इधर उधर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर ये तो लार्वा तो मरमरा जाएंगे। लार्वा रेंग रेंग के चलते हैं, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, अभी दिखाया था ना कीड़ा बाल वाला, तो रेंग के जाएगा तो खाई में गिर के धम। उनकी क्या आंखें नहीं होती, हाँ आंखें नहीं होती लार्वा के, इनकी कहां आंखें होती बेचारों के, तो इनको दिखता तो है नहीं भाई आगे क्या है, वो गया धाम, ऐसे गिरते। अब आ जाओ सफेद लट, एक कीड़ो तो पूरा और 11 बापू, होलोट्रेकिया खॉन्सेनगुनिया। व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया। अब इसका जो ऑर्डर है वो कोलियोप्टेरा है। पहले तो देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, क्लास देखो हमने जो पढ़ी थी स्कारेबीडी थी, तो कुछ बुक्स में स्कारेबीडी दिया हुआ है, कुछ बुक्स में स्कारेबीडी दिया हुआ है। 12th के अंदर मेलेनोन्थिडी दिया हुआ है, मेलेनोन्थिडी, है ना, तो 12th का याद करना जरूरी है। तो याद ही कैसे करते हैं, देखो ये इसका तो ले लेते हैं मेलो, इसका लेते हैं को मेलो, इसको याद कैसे करते हैं, मेलो सफेद लटको आवे से, आकर चलो जावे से, कोमेलो कोलियोप्टेरा मेलेनोन्थिडी, कोलियोप्टेरा मेलेनोन्थिडी याद करना भी तो, कोमेलो सफेद लटको कोमेलो सफेद लटको, मतलब कोलियोप्टेरा मेलेनोन्थिडी याद करना है। इसके बाद देखिए नेशनल इंपोर्टेंस का सर्वव्यापी कीट है, मतलब पूरे इंडिया में लगता है। इंपोर्टेंस मैंने कहा था ना, नुकसान करने को भी कहते हैं, फायदे को भी कहते हैं, तो पूरे इंडिया में नुकसान करता है, सर्वव्यापी है। इसको ना कई अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई कहे व्हाइट ग्रब को कॉकचे पर बीटल, एक कॉकचे पर बीटल, कोई मई भ्रंग भी कहता है, क्योंकि ये मध्य मई के बाद होने वाली 15-20 mm बरसात के बाद ही बाहर निकलते हैं, मई से पहले बाहर ही नहीं आता। सफेद लट कभी भी मई से पहले 15 मई से पहले बाहर नहीं आएगी, क्योंकि 15 मई से पहले अगर भयंकर बरसात हो भी गई तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेक्सुअली मेच्योर नहीं होते। तो अब मान लो कि मई में बरसात नहीं हुई, मई में निकल गया तो मई भ्रंग नाम निकाल दिया इसका। लेकिन कई बार मई में बरसात नहीं हुई तो जून में निकलता है, तो इसको जून भ्रंग भी कहते हैं। तो कोई कहे कोकचे पर भ्रंग बिटल, कोई कहे मैं बेटल जून बेटल, मैं बेटल जून बीटल। अब मैं दिखाता हूं कैसा होता है। व्हाइट ग्रब होती कैसी है दादा, दिखा दो, दिखा देते हम तो, हमारा काम है दिखाना। ये तुम्हारी व्हाइट ग्रब है ये व्हाइट ग्रब है। मैं तो गोबर के पास से जा रहा था या खेत में हल चला रहा था, ऐसे कीड़े निकले तो मैं क्या करूं, अरे क्या करूं, यही व्हाइट ग्रब है, यही सफेद लट है। और ये ना एक दिन बड़ी हो जाती है, ये तो लार्वा है। और भाई जी यो देखो लार्वा नंबर 2, रे आजा भाई बारी से आओ भाई रे, तो ओ बन जाए बडो है कई बात। हाँ वो अभी जो दौड़ो दिखाए ना वो ये बन जाता है। आयो काई हो रही है, जोर भेजा भाई, देखो अब तो कई सर में मर रही है रे भाई। और ये बोरा हो गया, ये बीटल है, बीटल बोरा। तो बोरा भी कभी लट थी, वो पहले लार्वा था, आज ये बोरा हो गया। क्या बात कर रहे हो, वो पहले वाला अलग था, अरे यही है वो मोटियार हैरियन को जाए है। नहीं सर तारी सोगनल यही है, ये देखो है ना, यही है। देखो दोनों को साथ ही ले आते हैं। आजा रे नन्या दोनों साथ दिखा दू, साथ दिखा दू,
ये देखो ऐसे है ना, मिल जाएंगे कभी साथ साथ थे ना एक दो डायग्राम, ये रहे, ये देखो, ये देखो, ये लार्वा है, वो अडल्ट है। वो एक दिन मोटियार वेरियन को जाए, नहीं सर बात जच्ची को ना, दादा ऐसे हो जाते हैं, नहीं सर। अब इसको ले लो, एक को ले लो। सबसे पहले देखो इनका वो करते हैं, जो अडल्ट होता है ना वो काला 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 या भूरे रंग का होता है। देखो काला भूरा है, अडल्ट सफेद लटकाओ, 18 mm होवे लंबाओ, 18 mm लंबा, 7 mm चौड़ा, काला कलर। ये कैसा होता है? देखो आप बुक में देखो रे बाबा, अपनी अपनी बुक में देखो रे नान्या। ये हो गया आपका कलर, तो काला भूरा है ना, ब्राउन ब्लैक या ब्लैक ब्राउन। इसकी ये लंबाई कितनी है सर? 18 mm। फिर ये चौड़ाई कितनी ये वाली सर? ये तो 7 mm। अडल्ट की बात चल रही है। इसके 2 जोड़ी पंख होते हैं, उड़ता है, उड़ जाता है ना। आगे वाले पंख मोटे होते हैं, सभी कीड़ों के मोटे होते हैं आगे वाले, जिनको टेगमिना या एलिट्रा कहते हैं। और जब ये उड़ता नहीं है तो आगे वाले पैर जो है ना, पंख, वो पीछे वाले पंखों को ढक के रखते हैं, वो तो सभी में रखते हैं, लिखा है इसमें। 2 जोड़ी पैर वो पंख होते हैं, आगे वाले मोटे मोटे। लेकिन जब विश्राम अवस्था में होता है, उड़ नहीं रहा होता, रेस्टिंग पेज में, तो आगे वाले पंखों की जोड़ी पीछे वाले पंखों को, यानी 4 विंग्स, हाइंड या हिंड विंग्स को ढक के रखती है। सिर इसका भूरा होता है, सिर भी इसका कैसा है? ब्राउन कलर का है। नहीं ये तो खैर हो गया। अब लेते हैं लट, ये इसका लार्वा है। ये इसको ना मूंगफली बहुत पसंद है। इस दीदी को ना हमेशा मूंगफली चाहिए, बेबी को मूंगफली पसंद है, और इस बेबा को बेर का पेड़ पसंद है। हालांकि और भी बेर में भी लगता है, नीम में भी लगता है, शीशम में भी लगता है, ये कयो खाता है। ये भी ऐसे नहीं ग्राउंड नट में लगती है, ये भी मूंगफली को, है ना, मूंगफली के अलावा ज्वार को, मक्का को, सबको खा जाती है। लेकिन ज्यादा इसको पसंद है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट तो ये मान लेना इसके लिए काजू कतली है। तो अडल्ट कैसा हो गया सर? गहरे काले रंग का या काले भूरे रंग का। फिर लंबाई कितनी है सर? 18 mm। चौड़ाई कितनी है सर? 7 mm। शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। ये देखो सिर दिख रहा है इसका, देखो ये सिर है, ये इसका वक्स है, ये हेड है, ये थोरेक्स है, और ये एब्डोमेन है, 3 भागों में बटा हुआ है। सर 2 जोड़ी इसके पंख भी है, लेकिन आगे वाले मोटे होते हैं और पीछे वालों को ढक के रखते हैं जब उड़ता नहीं है तो। अब आओ लटंक दीदी के पास। लट दीदी सफेद रंग की, व्हाइट इन कलर, लट दीदी भूरा भूरा जबड़ा। कैसे कलर का जबड़ा? देखो इसका सिर कैसा है? सिर तो भूरो भूरो, लट तो सफेद सफेद। लट व्हाइट कलर की है, गर्भ तो, और इसका हेड कैसा है? ब्राउन इन कलर। सिर भूरा हो गया है ना, और जबड़े इसके मजबूत है, बहुत तगड़े। देखो आप गौर से देखिए इसके जबड़ों को, खतरनाक जबड़े, खतरनाक। और लट जो होती है ना शुरू में, वो 10 से 12 mm लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी? ये वाली, ये शुरू में तो होती है 10 से 12 mm। फिर ये बड़ी होती है तो बढ़ जाती है, मतलब 10-12 mm। और चौड़ाई कितनी है इसकी? कानू का करे चौड़ाई होवे 2 से 3 mm। 2 से 3 mm चौड़ी, 10 से 12 mm लंबी होती है इसकी व्हाइट गर्भ या लट। अंग्रेजी के सी आकार की होती है। नहीं दिख रहा सी? सर उल्टो सी, अरे तेरो माथो उल्टो है। सी नहीं उल्टा तो तू यहां से देख ले, क्या दिक्कत? यहां खड़ा होकर देख ले, सीधी लगेगी। अंग्रेजी का है सी, अंग्रेजी का है सी। तो मुझे लगता है शायद मैं इसके जो करेक्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। ये देखो सारी बातें लिखी हुई है। शरीर है काला भूरा, 18 mm का अडल्ट है, 7 mm चौड़ा अडल्ट है, हेड थोरेक्स एब्डोमेन में बटा हुआ, 2 जोड़ी पंख है, आगे वाले मोटे हैं, पीछे वालों को ढक के रखते जब उड़ता नहीं तो। लट की बात करते, लार्वा गर्भ सफेद रंग की होती है, सिर ब्राउन होता है, जबड़े मजबूत होते हैं, मुखान माउथ पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो लार्वा छोटे होते हैं ना, शिशु लट, 10 से 12 mm लंबी होती है, 2-3 mm चौड़ी होती है, शरीर सी आकार का, अंग्रेजी के सी आकार का होता है। खाती क्या है? बोला कुछ भी खिला दो, खरीफ का दो। लेकिन भैया बेबी को मूंगफली ज्यादा पसंद है, तो खरीफ में लगभग सारी फसलों को नुकसान करती है। मूंगफली सबसे ज्यादा नुकसान,
बाजरा पसंद है, मिर्च पसंद है, ग्वार, मूंग, चौला, सब्जियां बोले तो ग्राउंडनट या पीनट, पर्ल मिलेट, चिली, है ना, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा या क्लस्टर बीन, या आपके ग्रीन ग्राम, ठीक है भाई, काउपी, वेजिटेबल सब पसंद है। और जो भ्रंग होते हैं ना, बीटल अडल्ट, उसको बेर पसंद है। देखो यहां लिखा हुआ है, बेबी को मूंगफली पसंद है, ये इसकी फेवरेट है। बेबा को बेर पसंद है। अभी कभी देखा नहीं क्या खेजड़ी में, इनमें बेर में, नीम में एक मोटे मोटे भूरे घूमते रहते हैं, वो इसी के अडल्ट है। खेजड़ी पसंद है, नीम, गुलर, सेंजना, जामुन, बबूल, ये इसको पसंद है। अब आओ डैमेज एंड इंपॉर्टेंस, क्षति एवं महत्व। ये भूमिगत कीट भैया, जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर, सबको पता है। लार्वा तो जमीन में रहेगा, लट तो बाबा, अडल्ट जो है ना वो ऊपर रहता है। ये सबको नुकसान करता है। फसलों में लटे काट देती जड़ों को, है ना, सब्जियों की जड़ों काट देती है, नर्सरी की जड़ों को काटती है, जड़ों को नुकसान करता है। ये तो गर्भ का काम है। देखो शिशु क्या करती है, जो छोटी गिडार होती है, छोटा लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, वो शुरू में तो कचरा खाता है, क्योंकि जड़ें आई नहीं, अभी पेड़ उगाए नहीं गए, तो शुरू में तो कचरा खाता है। बाद में जैसे जड़ें आई, जड़ें खाता है और जड़ों को नुकसान करता रहता है। जब किसी की जड़ी खराब होगी ना पौधे की, तो पानी नहीं मिलने से, न्यूट्रिएंट नहीं मिलने से पौधा पीला होके सूख जाता है, और आप उखाड़ोगे तो ऐसे निकल के आ जाएगा वो। खागिर जड़ा स्वाइट ग्रबर पौधा की, उग आयो पौधो आराम सु, ईसु बडो का उखड़ा, ऐसे उखड़ जाता है ना, खींचने पे आ जाते हैं ऐसे उखड़े। इस कीट का ज्यादा अटैक हो गया तो कई बार तो पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। इसको ना एडवेंटिशियस रूट वाली फसलों की बजाय जखड़ा जड़िया, जिन्हों कहते हैं ना अपनी क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ों की बजाय टेप रूट ज्यादा पसंद होती है। जिनकी जड़ें सीधी बढ़ती है ना, ब्रांच नहीं होती, वो ज्यादा नुकसान करती है उनको। तो इसको एडवेंटिशियस रूट की बजाय टेप रूट वाली फसलें ज्यादा पसंद है, जखड़ा जड़ वाली फसलों की बजाय मूसला जड़ वाली ज्यादा पसंद है। यही कारण है कि मूंगफली और मिर्च इनमें ज्यादा नुकसान कर देगी बजाय बाजरा और ज्वार के, क्योंकि बाजरा और ज्वार में एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक है भाई। सफेद लट कई फसलों को बहुत नुकसान कर देती है, 20 से 100 तक कर देती है। इसका नुकसान करने वाली स्टेज है लार्वा। वो तो कातरे का भी लार्वा है, इसका फसल का बारवा है, इसका भी लार्वा का थर्ड स्टेज ज्यादा नुकसान करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, थर्ड स्टेज। हालांकि करने को तो अडल्ट भी कर रहा है, लेकिन अडल्ट तो बड़े उसमें कर रहा है, ट्रीज में कर रहा है। अडल्ट तो ट्रीज में कर रहा है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? अंडरलाइन करना, वेरी मोस्ट है। ये सफेद लटका लार्वा का थर्ड स्टेज कर देता है फसल का ये बारवा अगस्त के महीने में। तो सफेद लट का लार्वा या सफेद लट का थर्ड स्टेज का लार्वा अगस्त माह में फसल का तो बारवा अगस्त में नुकसान करता है। जब लटें पूरी डेवलप हो जाती है ना, पूरी, तब ज्यादा नुकसान करती है। लट की तरह इसका जो अडल्ट होता है बीटल भ्रंग, वो भी पॉलीफेकस होता है, बहुबक्सी होता है, कई सारे पौधों में नुकसान करता है। ये इसको बेर बहुत पसंद है, सर्वप्रिय पौधा है बेर। इसीलिए बच्चे कैसे याद करते हैं? बेबी को मूंगफली पसंद है, बेबा मतलब बड़ा होने के बाद बहुरा बीटल, उसको बेर पसंद है। बेबी को मूंगफली पसंद है, बेबा को बेर पसंद है, बेबी को मूंगफली पसंद है, बेबा को बेर पसंद है। आओ इसके लाइफ साइकिल के बारे में दो बातें कर लेते हैं। ये देखो, इसका लाइफ साइकिल दुनिया में सबसे इजी है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा लाइफ साइकिल भगवान सबको देवे, इजी है। ये क्या होता है, मानसून या उससे थोड़ा पहले भी, जैसे बरसात हुई ना, कब है? प्री मानसून, हिंदी में लिखता हूं चलो, मानसून या मानसून पूर्व, पूर्व कितनी बरसात होना जरूरी है भैया? 20 से 25 mm बरसात जरूरी है, मिनिमम 20 से 25 ज्यादा होनी चाहिए। 20 से 25 mm वर्षा हुई तो ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कब निकलेंगे बाहर? शाम के 7:30 बजे बाहर निकलते हैं, शाम के 7:30 बजे भूमि से बाहर आ जाएंगे, अडल्ट बाहर आ जाएंगे, प्रौढ़ बाहर आ जाएंगे, अडल्ट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रौढ़ कीट बाहर,
अगर बरसात मध्य मई से पहले हो गई तो बाहर नहीं आएंगे। अगर यही बरसात मध्य मई से पूर्व हुई, ठीक है, मध्य मई से पूर्व हुई वर्षा, तो बाहर नहीं आएंगे, बाहर नहीं, क्योंकि ये सेक्सुअली मेच्योर ही नहीं होते, उस समय लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं होते। तो नहीं आएंगे बाहर। अब आगे साहब, मान लो ये 15 मई के बाद में, यानी मध्य मई के बाद में बरसात हो गई, तो ये आगे बाहर आके क्या करेंगे बताओ? मैथुन करेंगे। जो मादा भ्रंग है वो नर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, फिरोमोन निकाल के। फिरोमोन से फीमेल क्या करती है? मेल को अट्रैक्ट करती है। फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती है, मेल को आकर्षित करेगी, ठीक है। आकर्षित करने के बाद मैथुन हुआ इनके बीच में। मैथुन कहां हुआ? होस्ट प्लांट पे, जो बड़े पेड़ है ना, बेर, इन पे होता है ना, इनके अंदर कॉपुलेशन हो गया। कॉपुलेशन बड़े ट्रीज पे होता है। कॉपुलेशन मैथुन कहां हुआ? बड़े वृक्षों पे, खेजड़ी पे, बबूल पे, इन पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल है मादा, वो 2 से 3 दिन बाद, मैथुन के 2-3 दिन बाद में क्या करेगी? मादा ने दिए अंडे, फीमेल ने दिए एग्स दिए जाते नहीं। और एक मादा अपनी जिंदगी में कितने अंडे दे सकती है? जैसे वो 1500 दे रही थी ना, एक मादा अपने जिंदगी में 50 से 60 अंडे दे देती है। कितने देती है? 50 से 60 अंडे। गरम ठंडे की तो कहूंगा नहीं, दे देगी 50 से 60 अंडे। कहां देगी मादा? जमीन में 10-15 सेंटीमीटर गहराई पे। मादा द्वारा एग्स कहां दिए जाएंगे? जमीन में। जमीन में 10-15 सेमी गहरा, गहराई पे देंगे, ठीक है भाई। अब मादा तो मर जाएगी फिर बाद में। मादा जो है ना, वो 20 से 30 दिन में अंडे देके मर जाएगी। मादा की मृत्यु, मादा कितने दिन मर जाएगी? 30 से 50 दिन तक जिंदा रहती है,